मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद का ये खाकसार खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ प्रेज एंड वर्शिप के प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में ईद वलादतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता है। आप जानते हैं कि हर साल इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आपसे कुछ न कुछ कहने का आजाज मिलता रहता है और आज मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसके पहले बाब और उसकी 21 आयत को आपके सामने रखता हूं, जहां खुदा अपने फरिश्ता जिब्राइल के जरिया से मुकद्दस यूसुफ को हौसला अफजाई, उसकी एनकरेजमेंट और उसको एक उम्मीद की नवीद खुशखबरी गुड न्यूज देते हैं कि उसके यहां यानी मरियम के यहां एक बेटा होगा, तो उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब मैं इस आयत की बैकग्राउंड में देखता हूं, मुकद्दस यूसुफ इंतहाई डिस्करेज है, मुख्तलिफ ख्यालों में डामाडोल है, समझ नहीं लगती कि अब करूं तो क्या करूं। खुदा यूसुफ की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ थे और यूं अपने फरिश्ता को भेजकर इस तरह की जुस्तजू और कश्मकश के आलम में यूसुफ को एक उम्मीद दिलाते हैं कि तू नाला और परेशान और हरासा ना हो, मरियम को अपने यहां ले आ, क्योंकि जो कुछ उसके बतन में है वो किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि वो पाक रूह की तहरीक और कुदरत से है। उसके एक बेटा होगा मरियम से, रूहुल कुद्स की तहरीक और कुदरत से, और इस बेटे के होने में, इस वलादत के होने में किसी मर्द का कोई रोल और करदार नहीं होगा। और यूसुफ, आप उस बेटे का नाम यसू रखना। इसका मतलब यह है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीज भाई और बहन, पॉसिबल है कि आप भी इस वक्त जिंदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां आप यूसुफ की तरह मुख्तलिफ ख्यालात में डामाडोल हों, फैसला नहीं हो पा रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, किस तरफ जाऊं, समझ नहीं आ रही होगी। अगर ऐसा ही है तो खुदावंद के हुजूर झुक जाएं। खुदा अपने पाक कलाम के वसीला से, अपने खुदाम के वसीला से, अपने हालात के वसीला से आप पर जाहिर करेगा कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। और जैसा खुदावंद करीम आपको मशवरा और नसीहत देते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको करने की जरूरत भी है। सेकंडली, मुकद्दस यूसुफ जो रास्तबाज थे, इंतहाई परेशानी के आलम में, लेकिन खुदा इस आलम में अपने रास्तबाज बंदा यूसुफ को यह उम्मीद दिलाते हैं कि वो यसू, वो जो बेटा उस मरियम से पैदा होगा, वो गुनाहों से निजात दिलाने का एक वसीला होगा।
وہ ایک چینل آف بلیسنگ ہوگا لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو ہم اچھے طریقے سے اپنے پلے باندھ لیں، اس بات پر یقین اور بھروسہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اسی لیے آئے کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے۔ اگرچہ یہ لفظ اپنا اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، لیکن جب اسرائیل نے آپ کو قبول نہ کیا تو یہ دعوت عام ہو گئی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک امید کی بات ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت اور اہم ترین بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے، ان کو موقع دیں کہ وہ کلیسیا کے لیے، میرے گھرانے کے لیے ایک امید ہوں، اور وہ تمام طرح کی نفرتیں اور کدورتیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتے رہیں، اور وہ گناہ جن کے ہم مرتکب ہیں ان سے ہم آزادی پا سکیں۔ خداوند اس مختصر سے خیال کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ God bless you and have a beautiful day ahead.